हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश वेरी वेरी गुड इवनिंग। इसके प्रीवियस सेशन में प्यारे बच्चों हमने डिस्कस किया था यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, कितने टाइप की हमारी क्यूबिक यूनिट सेल होती है। वहाँ पे हमने देखा कि क्यूबिक यूनिट सेल बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है प्रिमिटिव, एक होती है सेंटर्ड। प्रिमिटिव में हमने देखा सेंट्रल यूनिट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और हम बात करें सेंट्रड में तो वहाँ पे हमने देखा कि BCC, FCC और ECC, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जैसे क्यूबिक यूनिट सेल तो एक टाइप का क्रिस्टल लैटिस था, एक टाइप के क्रिस्टल लैटिस को बनाने के लिए क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन हुआ। इसी प्रकार 7 टाइप के हमारे क्रिस्टल लैटिस बन सकते हैं। हम बेसिकली अगर बात करें कितने टाइप के क्रिस्टल लैटिस हो सकते हैं तो 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस हो सकते हैं। अब इन 7 टाइप में कितने सब टाइप के यूनिट सेल होते हैं इसका भी डिस्कशन आज के सेशन में हम करेंगे। आप बोलोगे सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं प्यारे बच्चों ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे तुमने पढ़ा क्यूबिक यूनिट सेल, तो क्यूबिक यूनिट सेल एक टाइप का यूनिट सेल था जो बार बार रिपीट होके क्यूबिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक इसी प्रकार हेक्सागोनल है, इसी प्रकार आर्थोरोम्बिक है, इसी प्रकार रोम्बोहेड्रल है, इसी प्रकार मोनोक्लिनिक है, इसी प्रकार ट्राइक्लिनिक है। तुम बोलोगे सर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं वही चीज समझाने आया हूं कि प्यारे बच्चों 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस पाए जाते हैं, और उन 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस में कितने सब टाइप के क्रिस्टल लैटिस हैं वो 14 होते हैं, जिनको हम ब्रेविस लैटिस के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी आपसे प्रश्न भी पूछता है कि कितने टाइप के क्रिस्टल लैटिस पाए जा सकते हैं, 7। कितने टाइप के यूनिट सेल पाए जा सकते हैं, तो टोटल 14 टाइप का अरेंजमेंट पाया जा सकता है। क्यों? जैसे क्यूबिक में हम बेसिकली 3 पढ़ते हैं, SC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, BCC और FCC पढ़ते हैं मेनली, एंड सेंटर्ड कुछ बुक में दिया रहता है, कुछ बुक में नहीं दिया रहता है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हेक्सागोनल में भी हम पढ़ेंगे केवल प्रिमिटिव टाइप का पाया जाएगा। इसी प्रकार हम ऑर्थोरोम्बिक में भी पढ़ेंगे किस किस टाइप का पाया जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टोटल हमारे 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस पाए जाते हैं। अब उस 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस के जो यूनिट सेल हैं वो कितने कितने टाइप के पाए जा रहे हैं, जब उनको काउंट करेंगे तो उनकी वैल्यू आएगी 14। तो यहां से सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है, अगर क्वेश्चंस आ गया कि टाइप्स ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, तो कितने टाइप का लैटिस फॉर्मेशन हो सकता है, कितने टाइप का अरेंजमेंट। जैसे एक क्यूबिक फॉर्म में हमने पढ़ा है। अच्छा, जो हमने क्यूबिक फॉर्म में पढ़ा है ये आपके लिए बहुत जरूरी है, और अभी तक जितनी भी बात हमने की वो क्यूबिक फॉर्म में ही की, क्योंकि प्यारे बच्चों क्यूबिक फॉर्म ही इंटरमीडिएट के सिलेबस में है। अगर आप बात करें जेईई मेंस की, एडवांस की, वहां पे हेक्सागोनल का भी जिक्र पाया जाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे क्यूबिक फॉर्म ही सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। क्योंकि क्यूबिक फॉर्म में एक चीज और हमारे लिए आसानी है कि जो उसकी एज लेंथ होती है ABC तीनों इक्वल होती है। वहीं पर बात करें उसके बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड एंगल की, वो भी इक्वल होता है, 90 डिग्री होता है। तो इन चीज़ों को पढ़ने में हमको आसानी होती है, हम आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं। दैट इज द रीजन कि हम क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक टाइप का क्रिस्टल लैटिस हम लोगों ने पढ़ा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए समझाना चाहूँगा कि जैसे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा कि ये क्यूब है, ठीक है, और क्यूबिक टाइप में हमने फिर इसमें 3 टाइप पढ़ा मेनली। वैसे तो हमने 4 पढ़ा कि कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल बेसिकली 2 टाइप का हो सकता है। सबसे पहले हमने एकदम बेसिक से जो आपको बताया कि सबसे पहले वो हो सकता है प्रिमिटिव, और दूसरा वो हो सकता है सेंटर्ड। फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों प्रिमिटिव में हमने पढ़ा SC जिसको हम लोग सिंपल बोलते हैं, और सेंटर्ड में हमने पढ़ा BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फिर हमने पढ़ा FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फिर हमने पढ़ा ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है ये एक टाइप का क्रिस्टल लैटिस है। इसी प्रकार हेक्सागोनल भी हो सकता है, मोनोक्लिनिक भी हो सकता है, रोम्बोहेड्रल भी हो सकता है। इसी तरह के 7 टाइप के क्रिस्टल पॉसिबल है प्यारे बच्चों, और इन 7 टाइप के क्रिस्टल में अगर हम इस तरह से काउंटिंग करें तो 24 ब्रेविस लैटिस पॉसिबल है, 14 ब्रेविस लैटिस पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पे जो ब्रेविस लैटिस की संख्या है वो हम 14 लिखेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछता है हाउ मेनी ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, तो 14 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, ठीक है। अब एक एक टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में 3 प्रकार का अरेंजमेंट है, कहीं कहीं एक ही प्रकार का अरेंजमेंट है, कहीं कहीं 3 प्रकार का। जैसे कुछ बुक्स में अगर हम बात करें क्यूबिक यूनिट सेल की तो वो बस 3 टाइप का अरेंजमेंट मानते हैं कि एक SCC
मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, वहीं पर बात करें हम प्यारे बच्चों अगर हेक्सागोनल की, तो वहां पे केवल एक टाइप का हम अरेंजमेंट मानते हैं। कौन सा मानते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल, इनफैक्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमको यहाँ पे ये समझना है कि जैसे ये क्यूब हो गया, एक हमारा हेक्सागोनल हो गया, इस प्रकार से 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस पाए जा सकते हैं। और ये सातों टाइप के क्रिस्टल लैटिस के कुछ सब टाइप होंगे, जैसे ये सब टाइप हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जिनको हम ब्रेविस लैटिस कहते हैं। तो टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो सकता है। और उनके सब टाइप की बात करें या उनके अंदर की यूनिट सेल के अरेंजमेंट की बात करें तो 14 टाइप के अरेंजमेंट पाए जा सकते हैं, जिसे हम ब्रेविस लैटिस कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे ब्रेविस, जिन्होंने बताया कि 14 टाइप के क्रिस्टल में 14 टाइप के यूनिट सेल का अरेंजमेंट पाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो क्रिस्टल पढ़ेंगे, फिर उसके सब टाइप पढ़ेंगे। और यहां से प्यारे बच्चों नीट, जेई, बोर्ड हर जगह प्रश्न बनते हैं, तो बहुत आसानी सेशन को हम समझेंगे। और इसके तुरंत बाद हम सारे पीवाईक्यू लिख के लाए हैं, जिनको हम लोग करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि एक समरी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, पहले तो सातों क्रिस्टल का नाम बहुत सारे बच्चों को नहीं याद रहता, तो उसका मैं एक ट्रिक भी आपको दूंगा, जिसके माध्यम से हम लोग, सबसे पहले मैं ट्रिक ही लिखूंगा कि जिसके माध्यम से हम लोग ये याद रखें कि टेबल कैसे बनाना है, क्योंकि टेबल से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों इस ट्रिक का यूज करके हम ये देखेंगे कि कहाँ पे एज लेंथ कितनी है, कहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है। ठीक है ना, ये चीज़ें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों जब हमने क्यूबिक सिस्टम की बात की तो हमने एक बहुत सिंपल सी बात समझी। बात हमने ये समझी, मैं यहाँ पे बनाते चल रहा हूँ जिससे आपको तनिक भी दिक्कत ना हो, कि अगर हम इसे A मान ले, अगर हम इसे B मान ले और इसे C मान ले, तो प्यारे बच्चों A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C ये सिस्टम था क्यूबिक में। और अगर इसे हम अल्फा मान ले, अगर इसे हम बीटा मान ले, अगर इसे हम गामा मान ले, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 था। तो ये जो पैरामीटर है इसको हम कह सकते हैं एज लेंथ, इसको हम कह सकते हैं एक्सियल बॉन्ड एंगल। तो प्यारे बच्चों इसको भी हमको देखना है कि हेक्सागोनल में एज लेंथ कितना है, हेक्सागोनल में बॉन्ड एंगल कितना है, रोम्बोहेड्रल में क्या है। और इसी टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस आपसे नीट में, जेई में, बोर्ड में पूछते हैं। उन सारे क्वेश्चंस का जवाब आज के सेशन को देखने के बाद बड़ी आसानी से हम दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस को कैसे याद रखें, एक क्रम में कैसे याद रखें और कैसे उस टेबल को पूरी तरह से हम याद रखें, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। उन सातों का नाम हम ट्रिक के माध्यम से देंगे। वो ट्रिक हमारे पास क्या है? CTOMHRT। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस ट्रिक के द्वारा हम चीज़ों को आसान करते हैं। इस ट्रिक को मैंने नहीं बनाया, मैंने भी कहीं से सीखा था, जो मैं आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए इस ट्रिक का यूज कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर ये CTOMHRT क्या है? तो C से प्यारे बच्चों क्यूबिक होता है, C से होता है क्यूबिक, और T से होता है प्यारे बच्चों टेट्राहेड्रल। ठीक है, T से होता है टेट्राहेड्रल। O से होता है प्यारे बच्चों आर्थोरोम्बिक। क्या होता है? आर्थोरोम्बिक। ठीक है, वहीं पर बात करें यम से, तो यम का मतलब होता है मोनोक्लिनिक, यम का मतलब होता है मोनोक्लिनिक। और यच का मतलब होता है प्यारे बच्चों हेक्सागोनल, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। और यहाँ पे आर का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल, आर का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल, और टी का मतलब होता है ट्राई क्लिनिक। अब तुम कहोगे सर इसमें ट्रिक हमको क्या मिली? ट्रिक तुमको अभी नहीं समझ में आएगी, जब अभी हम इन सारे क्रिस्टल सिस्टम के अंदर का सब टाइप पढ़ेंगे, और जब हम इसी तरह पैरामीटर पढ़ेंगे एज लेंथ का और बॉन्ड एंगल का, तब वहाँ से आपको ये ट्रिक काम आएगी कि कितनी यूजफुल है, कैसे इस ट्रिक को यूज करके हम किसी का भी एज लेंथ, किसी का भी बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। क्योंकि नीट के एग्जाम में बॉन्ड एंगल और एज लेंथ से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं, और पूछता है किस टाइप का क्रिस्टल सिस्टम था, तो उसका भी हम डिस्कशन आज के ही सेशन में करने वाले हैं। तो ये तो इनका नाम हो गया, एक बार मैं फिर से रिकॉल कराऊंगा, तुम बोलोगे इसमें कुछ नया नहीं है। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्राहेड्रल, O फॉर आर्थोरोम्बिक, M फॉर मोनोक्लिनिक, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल एंड T फॉर ट्राइक्लिनिक। तुम बोलोगे सर ये तो 7 नाम हमको याद ही करने पड़ेंगे। बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये सातों नाम तुमको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सातों क्रिस्टल सिस्टम के टाइप हैं। लेकिन इन सातों के अंदर अलग अलग टाइप के यूनिट सेल का अरेंजमेंट है। जैसे क्यूबिक यूनिट सेल के बीच में मैंने आपको बताया मेनली 3 लिया जाता है, सिंपल लिया जाता है, उसके बाद BCC लिया जाता है, FCC लिया जाता है। वैसे इन सबके भी कुछ सब टाइप हैं, जिनको हम टोटल जोड़ के ब्रेविस लैक्टिस 14 बोलते हैं।
ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों क्या ये सर इस क्रम में ना लिखें तो गलत हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता कि इन सबको एक्सप्लेन करिए। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, छोटे क्वेश्चन आते हैं कि अल्फा बराबर बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 तक किस टाइप का होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए ट्रिक मैंने बनाई है जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से एक टेबल ड्रा कर सकते हो हमारे साथ मिलकर। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया हमारा क्या, टाइप्स ऑफ यूनिट, सॉरी टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लैटिस। यहाँ पे ये क्या है, ये लैटिस है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ट्रिक दे ही दिया है। अब यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दूंगा जिससे आपको चीज़ें और आसानी से याद हो। अब प्यारे बच्चों इसके तुरंत बाद हम इसके टाइप्स का डिस्कस करेंगे। टाइप्स मतलब कि इसमें किस किस टाइप का अरेंजमेंट है। तो क्यूबिक में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्यूबिक में 3 टाइप का अरेंजमेंट होता है मेनली, बहुत सारी बुक में दिया है। जैसे सबसे पहला होता है प्रिमिटिव, और प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिमिटिव को हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोल सकते हैं, और दूसरा होता है BCC और तीसरा होता है FCC। अब BCC का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये चीज़ भी आपको पता है? बिल्कुल सर पता है, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होती होगी, ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों बात करते हैं सेम इसी तरह, पहले हम इसको लिख लेते हैं और ट्रिक का यूज हम आगे करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान कर देगा ये ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे हम एक कॉलम और ले लेते हैं। ये जो कॉलम है प्यारे बच्चों, ये कॉलम होगी एज लेंथ की, ये कॉलम होगी एज लेंथ की, और एक कॉलम हम और लेंगे यहाँ पे। ये जो कॉलम होगा ये होगा बॉन्ड एंगल का, या हम कह सकते हैं कि एक्सियल एंगल, जो भी तुम कहो, बॉन्ड एंगल। और यहाँ पे एक कॉलम और हम लेंगे जो होगा एग्जाम्पल का, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी टेबल्स को NCERT में भी आप कंसीडर कर सकते हो। उसमें क्रम थोड़ा दूसरे तरीके से दिया है, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से क्रम बताऊंगा क्योंकि मुझे आपको याद कराना है चीज़ों को आसान करके, इसलिए मैं इस क्रम का यूज कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो हमारे क्यूब होते हैं उसमें 3 टाइप के यूनिट सेल आपको पढ़ाया गया होगा, जिसमें आपने पढ़ा BCC, FCC, SC। कुछ लोग ECC को भी मेंशन करते हैं, हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करते क्योंकि ब्रेविस लैटिस टोटल हमको 14 ही लाने हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं पर बात करें प्यारे बच्चों टेट्रागोनल की, तो जो टेट्रागोनल होता है इसमें 2 टाइप का पाया जाता है। जो प्यारे बच्चों टेट्रागोनल होता है इसमें 2 टाइप का पाया जाता है। एक तो यहाँ पे प्रिमिटिव पाया जाता है, और दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा यहाँ पे FCC पाया जाता है। मैंने क्या कहा, एक तो यहाँ पे प्रिमिटिव पाया जाता है, दूसरा FCC नहीं सॉरी BCC पाया जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसे याद करने में तुम्हें अभी अब थोड़ी सी समस्या लग रही होगी, लेकिन मैं इसे भी आसान कर दूंगा। इसके बाद जब हम लोग एज लेंथ और बॉन्ड एंगल की बात करेंगे ये सबसे आसान होगा। जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं कि क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ क्या थी, तो तुम कहोगे सर A = B = C। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बोल रहे हो। तुम बोलोगे सर बॉन्ड एंगल में अल्फा = बीटा = गामा = 90। बिल्कुल सही। और बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो क्यूबिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है NaCl। उसके अलावा प्यारे बच्चों हम कॉपर भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम ZnCl2 भी ले सकते हैं, या ZnS हम ले सकते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल दे देता है। तो यहाँ पे मैं जब तक बनाऊंगा तब तक हो सकता है टेबल तुमको ना समझ में आए, लेकिन प्यारे बच्चों जब ये टेबल बन जाएगी उसके बाद जो ट्रिक बताऊंगा उसके बाद तुरंत तुमको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप ऑफ यूनिट सेल ही लिख दे रहा हूँ। अब आर्थोरोम्बिक की बात करें तो यहाँ पे 4 टाइप होगा। अब चारों टाइप कौन कौन सा होगा ये भी हम डिस्कस कर दें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, पर इसमें और इसमें और इसमें मेरी गारंटी है तुमको ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से मैं कराऊंगा, क्योंकि प्यारे बच्चों वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। 4 टाइप होगा तो कौन कौन सा होगा, पहला हो जाएगा प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव में तुम SC भी लिख सकते हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा हम BCC, और तीसरा FCC, और चौथा ECC, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रिक हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 3, 2 और 4 और फिर 2 आएगा। मोनोक्लिनिक में फर्दर 2 टाइप की यूनिट सेल का अरेंजमेंट होगा। मोनोक्लिनिक में फर्दर 2, एक SC एक ECC। मैंने क्या बोला, एक SC और एक ECC, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और एक एंड स्टैंडर्ड। SCC को बुक में तुम्हारे ज़्यादातर प्रिमिटिव लिखे हैं, ठीक है। देखो मैटर ये नहीं करता, अब तुम कहोगे सर हमारी बुक में मोनोक्लिनिक नीचे है और आप यहीं पे लिख दिए,
तो यहाँ पे 7 टाइप का, ऐसा नहीं कि एकदम रट लो पहला ये है, दूसरा है, तीसरा ये है, लेकिन इस 7 टाइप को जिस तरह से मैं ट्रिक पे लिखा हूँ CTO MHRT, इस ट्रिक पे जो ये डाटा है ये बड़ा सटीक आपको याद होगा। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ CTO MHRT, ये थोड़ा सा ट्रिक है जिसको आपको याद करना पड़ेगा मेरे होनहार छात्रों, क्योंकि इस ट्रिक से आगे बहुत ज़्यादा मदद आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिमिटिव हो गया, ECC हो गया, मैंने क्या बोला कि 3 2 4 2, उसके अलावा प्यारे बच्चों अब क्या बचा, उसके अलावा जितने भी बचे उन तीनों में, 3 बचा हमारा, उन तीनों में बस एक ही टाइप का अरेंजमेंट पाया जाएगा जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। ठीक है, इन तीनों में एक ही टाइप का अरेंजमेंट पाया जाएगा जिनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। ठीक है, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा, सॉरी। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं। ठीक है, मैंने कहा इन तीनों में हमारा प्रिमिटिव ही पाया जाएगा, तो इसको भी याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है। अगर तुम मेरे क्रम से याद करते हो CTO MHRT, तो इसका फुल फॉर्म सबको याद ही हो गया है। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्राहेड्रल, O फॉर आर्थोरोम्बिक, M फॉर मोनोक्लिनिक, H फॉर हेक्सागोनल एंड R फॉर रोम्बोहेड्रल, T फॉर ट्राइक्लिनिक। ये क्रिस्टल के टाइप है, जैसे क्यूबिक यूनिट सेल एक क्रिस्टल का टाइप है। अब क्यूबिक यूनिट सेल के सब टाइप में 3 अरेंजमेंट हमने पढ़ा, प्रिमिटिव, BCC, FCC। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी याद करना बड़ा आसान है कि देखो कैसे 3 2 4 2 1 1 1, कितना आसान है। देखो 3 2 4 2 1 1 1, कब, जब तुम मेरा ट्रिक फॉलो करोगे CTO MHRT तब। तो 3 2 5 4 9 2 11 और 3 14, कितने ब्रेविस लैक्टिक आए मेरे होनहार छात्रों? सर ये तो 14 आ गए। बिल्कुल आसान। सर ऐसे कैसे, किताब में तो ये कहीं और है, ये कहीं और। अरे भाई इसीलिए तो तुमको आसान करके पढ़ा रहा हूँ। CTO MHRT ट्रिक इतने काम की है, अभी आगे और देखो। यहाँ पे हमने कहा A बराबर B बराबर C। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं इसके लिए, A बराबर B इज नॉट बराबर C। अच्छा सर, मतलब A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। और फिर जब हम उसके भी नीचे आते हैं, हम कहते हैं कि A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। बिल्कुल मत गड़ाना, भी शानदार ट्रिक आपको दूंगा और तुम बोलोगे सर ये तो मज़ा आ गया। फिर हम कहते हैं इसके लिए, किसके लिए, यहाँ पे CTO के लिए हो गया, M के लिए मोनोक्लिनिक के लिए A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। बिल्कुल सही। फिर हम प्यारे बच्चों बात करते हैं किसकी, हेक्सागोनल की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं हेक्सागोनल की तो हम कहते हैं A इज इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। और जब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे रोम्बोहेड्रल की, तो हम कहते हैं A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। और प्यारे बच्चों जब हम बात करते हैं ट्राइक्लिनिक की, तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। अभी मुझे लिखने दो, अभी मैं ट्रिक तुमको बताऊंगा, कितनी आसानी से बताऊंगा। तुम मिला लेना, बुक में एक भी क्वेश्चन तुम्हारे गलत नहीं होने पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं बॉन्ड एंगल भी लिख लेता हूँ, और बॉन्ड एंगल लिखने के बाद फिर हम सबके एग्जाम्पल भी लिखते चलेंगे। यहाँ पे हमने कहा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90। ऐसे ही हम इसमें भी कहेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, और सेम इसमें भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। यानी कि बॉन्ड एंगल लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं, CTO का बॉन्ड एंगल एकदम सेम होगा। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल, R फॉर रोम्बोहेड्रल। ठीक है, लेकिन CTO O फॉर O फॉर आर्थोरोम्बिक। ठीक है, यहाँ पे याद रखना ये टेट्राहेड्रल है, अगर इसे तुम टेट्रागोनल भी लिखा देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, यहाँ तक तीनों के बॉन्ड एंगल सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि अल्फा और गामा तो 90 के बराबर हैं, लेकिन प्यारे बच्चों किस में बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं मोनोक्लिनिक में। ठीक है, अल्फा और गामा तो 90 है पर बीटा 90 नहीं है। और वहीं पर बात करें अगर हम हेक्सागोनल की, क्योंकि मोनोक्लिनिक के बाद हेक्सागोनल आएगा, तो यहाँ अल्फा तो बराबर है और बीटा भी बराबर है। अल्फा और बीटा दोनों प्यारे बच्चों 90 आएंगे, लेकिन प्यारे बच्चों जो गामा होगा
वो 120 आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर। वहीं पर बात करें हम राम्बोहेड्रल की और ट्राई क्लिनिक की, तो राम्बोहेड्रल में होगा क्या, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट इज नॉट इक्वल टू 90। ये अल्फा बीटा गामा बॉन्ड एंगल यहाँ बराबर होंगे लेकिन कभी भी वो 90 नहीं हो पाएंगे। ये सारा डाटा मैं बुक से देख के बता रहा हूँ, अभी ट्रिक बताऊंगा क्योंकि डाटा तो बुक का ही लेना पड़ेगा हम लोगों को। और वहीं पर बात करें अगर लास्ट की, तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। यहाँ पे एक भी बॉन्ड एंगल 90 नहीं होगा, ना तो अल्फा का, ना तो बीटा का, ना तो गामा का। अब हम कुछ एग्जांपल भी यहाँ मेंशन कर लेते हैं बुक से देखकर, उसके बाद आपको समझाते हैं कि कैसे यहाँ पे हम ट्रिक यूज करते हैं, और बाय यूजिंग दिस ट्रिक आप बहुत आसानी से नीट और जेईई के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाइट टिन। व्हाइट टिन एक एग्जाम्पल हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके अलावा SnO2 TiO2 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, SnO2 TiO2 ये भी हो सकता है, ETC। वहीं पर हम बात करें प्यारे बच्चों ऑर्थोरोम्बिक की, तो ऑर्थोरोम्बिक में प्यारे बच्चों जो हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा वो होगा रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर आप नाम सुने होंगे, बिल्कुल सर। तो ये एग्जाम्पल होता है किसका, ऑर्थोरोम्बिक का। वहीं पर बात करें मोनोक्लिनिक की, तो इसमें भी जो एग्जांपल है मोनोक्लिनिक सल्फर, आपको पता होगा मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी सल्फर हमारा पाया जाता है, तो ये भी एग्जांपल यहाँ पे सटीक होगा, मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बात कर रहे हैं हेक्सागोनल की। तो हेक्सागोनल में हमारा ग्रेफाइट आ जाएगा। देखोगे ग्रेफाइट की जो लेयर होती है, जो ग्रेफाइट के जो यूनिट सेल होते हैं वो हेक्साग्लोनली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। इसके बाद इसी में ZnO आ जाएगा। ठीक है, इसी में ZnO आ जाएगा, इसी में CDS आ जाएगा। वहीं पर बात करें हम प्यारे बच्चों राम्बोहेड्रल की, देखो एग्जांपल आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से याद करना पड़ेगा। तो इसमें आएगा CaCO3 राम्बोहेड्रल में, उसके अलावा HGS। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट प्यारे बच्चों जिसका नाम है ट्राई क्लिनिक, तो इसमें आएगा K2Cr2O7। ठीक है, उसके अलावा CuSO4 इंटू 5S2O, CuSO4 इंटू 5S2O। अब एग्जाम्पल में मैं कुछ नहीं समझा सकता, मैं बस याद करवा सकता हूँ। ये टेबल मैंने आपके सामने ड्रा कर दी। अब मैं तुमको समझाने की बात करता हूँ, जो मैं समझा सकता हूँ, जहाँ पे तुम बहुत आसानी से अभी देखोगे, कहोगे अरे सर आपने तो सही में ट्रिक दे दिया। अगर तुम मेरे क्रम में चलते हो CTO MHRT, तो इस क्रम में प्यारे बच्चों सबसे पहले तो तुमको यहीं ब्रेविस लैटिस बनाने में ही दिक्कत नहीं होगी। पहली बात तो नाम याद हो गया, C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल, ठीक है, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, M फॉर मोनोक्लिनिक, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर राम्बोहेड्रल, T फॉर ट्राई क्लिनिक। यहाँ पे हमने लिख लिया। अब प्यारे बच्चों दूसरी चीज ये तुमको गलती नहीं होगी, CTO MHRT तुमने लिख लिया लाइन से। अब देखो 3 2 4 2 1 1 1, तो 3 का मतलब एक होगा सिंपल, एक होगा BCC, एक होगा FCC। 2 का मतलब प्रिमिटिव और BCC, फिर यहाँ पे 4 का मतलब प्रिमिटिव BCC FCC ECC चारों होगा, फिर 2 का मतलब प्रिमिटिव ECC, फिर यहाँ पे सबका प्रिमिटिव। तो अगर तुमको ये नहीं भी याद है तो कितने कितने टाइप का यूनिट सेल में अरेंजमेंट है ये तो एग्जाम में मेंशन कर ही दोगे कि इसमें 3 2 4 2 1 1 1। ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से यहाँ पे ये ट्रिक कैसे काम करेगी। अगर तुम इस पैरामीटर से लिखोगे तो ये ट्रिक कितनी जानदार है। पहले ये कहते हैं कि A बराबर B बराबर C, फिर ये कहते हैं A तो B के बराबर है लेकिन C के बराबर नहीं है, बिल्कुल, यानी A बराबर B बराबर C, A बराबर B इज नॉट इक्वल टू C। फिर ये कहते हैं ना तो A के B बराबर है ना तो C बराबर है, मतलब A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। ठीक है, अब देखो जो यहाँ आएगा 3 तक याद कर लेना CTO तक, उसके बाद सेम यही दोहरा दो। देखो सेम यही दोहरा दिया प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना। देखो ट्रिक देखो कितना आसान है। तुमको करना क्या है, CTO का C का क्या होगा, A बराबर B बराबर C, T का क्या होगा, A बराबर B इज नॉट इक्वल टू C। ठीक है, O का क्या होगा, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। अब वही पलट दो, M का क्या होगा, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। देखिए फिर H का क्या होगा, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। देखो R का क्या होगा, A बराबर B बराबर C, ये देखो। और लास्ट में जो T आएगा, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, फिर से वही। तो ये तो कम से कम याद हुआ तुमको। CTO का याद कर लो, CTO का याद कर लो, और MHR उसी को पलट दो, और T का फिर होगा A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। भाई रटने से तो आसान ही है ये तरीका। मैंने क्या बोला कि पहले CTO का याद कर लो, C का A बराबर B बराबर C, ठीक है, T का A बराबर B बट B इज नॉट इक्वल टू C, O का A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। फिर M का क्या होगा, CTO तो हो गया, MHR तो M का सेम O के जैसा, H का सेम
टी के जैसा, आर का सेम सी के जैसा, और टी तो भाई ये तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रिक तुमको कुछ समझ में आई कि 3 तक याद कर लो फिर कॉपी करते चले जाओ। ठीक है सर, बिल्कुल। अब बात करें बॉन्ड एंगल की, यहाँ पे खास बात क्या है, अगर तुम CTO MHRT के क्रम में लिखते हो तो शुरू के 3 याद ही नहीं करने। CTO का बॉन्ड एंगल एकदम सेम है, तुम देखो CTO का बॉन्ड एंगल एकदम सेम है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड गामा इज इक्वल टू 90। लेकिन प्यारे बच्चों जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे 2 बॉन्ड एंगल आपको याद करना पड़ेगा, बस यही याद करना है, बाकी कुछ सब कुछ ट्रिक है। जैसे यहाँ पे 3 2 4 2 1 1 1, यहाँ पे A बराबर B बराबर C, A बराबर B अनइक्वल C, A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। उसके बाद पलट दो पूरा डाटा, लास्ट में फिर इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। क्लियर मामला? ओके। यहाँ पे 3 तक CTO तक अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90। वहीं पर नीचे आए तो अल्फा गामा तो 90 के बराबर है लेकिन बीटा नहीं। फिर और नीचे आएंगे यानी CTO तक मामला क्लियर, यम में आएंगे जब तो कहते हैं अल्फा गामा तो 90 है पर बीटा 90 नहीं है। फिर जब यम के बाद यच में आते हैं तो कहते हैं नहीं भैया अल्फा भी 90 है और बीटा भी 90 है, इस बार गामा नहीं है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, तो MH की भी बात हो गई। ठीक है, MH की भी बात हो गई। जब बात करते हैं प्यारे बच्चों R की तो कहते हैं अल्फा बीटा गामा तो बॉन्ड एंगल बिल्कुल बराबर है, लेकिन भैया ये 90 के बराबर नहीं है। मतलब यहाँ गामा नहीं बराबर था, यहाँ बीटा नहीं यहाँ बीटा नहीं बराबर था, यहाँ गामा नहीं बराबर था, यहाँ कह रहे हैं तीनों बराबर हैं लेकिन एक को 90 नहीं है। ठीक है, और लास्ट में कहते हैं नहीं यार सब गड़बड़ है, अल्फा बीटा गामा भी अलग अलग है और एक को 90 भी नहीं है। मतलब समझो, तुमको याद करवा दे रहा हूँ, पहले तो सब 90 सब बराबर, फिर ये कहते हैं कि बीटा नहीं बराबर होगा 90 के, फिर ये कहते हैं गामा नहीं बराबर होगा 90 के, ये कहते हैं अल्फा बीटा गामा तो बराबर है लेकिन एक को 90 नहीं है, एक को नहीं बराबर होगा 90 के, ये कहते हैं ना एक को बराबर है ना एक को 90 के बराबर है। बात समझ गए? ओके सर, ये ट्रिक हो गया तुमको याद करने का, और एग्जाम्पल तुमको भैया याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ आपको नहीं समझा सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि क्यूबिक का NaCl का ऊपर ZnS याद कर लो। ठीक है, टी फॉर टेट्रागोनल, उसमें याद कर लो व्हाइट 10 SnO2 TiO2। ठीक है, O रोम्बोहाइड्रिक सल्फर रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ग्रेफाइट ZnCDO, यहाँ पे CaCO3। ठीक है, K2Cr2O7, ये याद रखना ट्राइक्लिनिक का है, सबसे नीचे था। तो ये जो ट्रिक है प्यारे बच्चों, इसको मैं एक बार और रिकॉल करवा दूं क्योंकि बहुत बार कई बच्चों को दिक्कत हो जाती है, उनको लगता है कि क्या ही सर बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ट्रिक बस ये काम क्या आएगी, 3 2 4 2 1 1 1, 3 2 4 2 1 1 1 अगर CTO MHRT पे रखोगे तो। और यहाँ पे देखो एजलेंथ यहाँ पे A बराबर B बराबर C, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, सेम यही पढ़ लो, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। याद करने में आसानी होगी। अब देखो इसी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, तब आपको लगेगा हाँ यार ये ट्रिक तो बड़ी दमदार है। क्वेश्चन है 2019 का, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, PDF में आपको दे भी दूंगा। क्वेश्चन कहता है PYQ है 2019 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का। ठीक है ना, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और CBSE के जितने प्रश्न है मैं सब सॉल्व करा दूंगा। ये कहते हैं कि एक दी एक्सियल डिस्टेंस आर एज लेंथ इन क्यूबिक क्रिस्टल, ये कहते हैं कि इसी क्यूबिक क्रिस्टल में एक्सियल डिस्टेंस और एज लेंथ क्या होगी। तो क्योंकि क्यूब की बात कर रहे हैं तो ये 3rd क्वालिटी का क्वेश्चन है, तो ये तो आप वैसे भी बता दोगे कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, तो तुरंत बता दिए। वहीं पर बात करें 2020 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 और 2022 में एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चंस कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है इन क्रिस्टल सिस्टम A बराबर B बराबर C। ये क्वेश्चंस कहते हैं A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, बिल्कुल एज लेंथ दी हुई है, और ये कहते हैं कि बॉन्ड एंगल दिया है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। मतलब ना अल्फा बीटा गामा खुद तो बराबर है आपस में, लेकिन एक भी 90 के बराबर नहीं है। तो अभी अभी मुझे याद आया CTO में तो सब बॉन्ड एंगल 90 होता है, M में क्या होता है कि अल्फा गामा बराबर है बीटा नहीं है, H में क्या होता था प्यारे बच्चों, अल्फा और बीटा बराबर था, सॉरी अल्फा और गामा बराबर था, नहीं अल्फा और बीटा बराबर था, गामा नहीं था H में। R में क्या था कि अल्फा बीटा गामा तो बराबर थे पर ये 90 नहीं थे। तो ये किसका हो गया, ये तो R का लग रहा है मुझे इसी डाटा के बेस पे। तो R का मतलब क्या है, रोम्बोहेड्रल। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा वो होगा रोम्बोहेड्रल। तो देखिए कैसे इस ट्रिक को यूज करके तुम कर दे रहे हो। वहीं पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैं उसका भी डिस्कशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागोनल प्रिमिटिव क्रिस्टल। तो हेक्सागोनल प्रिमिटिव क्रिस्टल में एक ही टाइप का पाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल होगा ध्यान दीजिएगा,
जाएगा, ग्रेफाइट हो गया, ZNO हो गया, CDS हो गया, तो कोई भी तुम यहाँ पे दे सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस नीट में भी बने हैं, जेई में भी कोई एक आपको दे देगा और कहेगा आइडेंटिफाई करिए किस टाइप के क्रिस्टल सिस्टम इससे बनेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे भी डाउट है नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा और इसी तरह से सारे वीडियोस विद PYQ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। गुड